एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है दीपावली। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। और हमने जो है ना इस बार बनाई है 1 तारीख को दीपावली, क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से सही था। तो बस यहाँ पर दोपहर के 2 बज रहे थे और सुबह के तो वही डेली के जो काम थे वो निपटाए मैंने। और 2 बजे से जो है ना दिवाली के खाने की यानी भोग की तैयारी जो है ना मैंने करना शुरू कर दी थी। हेरम्ब और पंडित जी जो है ना गए हैं अपने गांव। पितरों की पूजा होती है हमारे यहाँ पे दीपावली पर, तो बस उनके पितरों पर ही दीपक लगाने के लिए वो निकल गए थे। तो मैं यहाँ पर जो है ना वैसे इस समय सोच रही थी थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन अगर आराम करती तो फिर भोग के लिए खाना बनाने में लेट हो जाती। इसी वजह से जो है ना मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से खाने की तैयारी कर रही हूँ। जब मैं काम करती हूँ ना किचन में, तो साथ के साथ जो है ना किचन को साफ़ करती जाती हूँ। वरना किचन ना त्योहारों के सीजन में तो इतनी जल्दी फैलती है ना कि जितना जल्दी आप समेट नहीं पाओगे उतनी जल्दी जो है ना काम फैल जाता है। तो मैं साथ के साथ बर्तन जो भी थे ना सब मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिए। और जो काम करने वाली जगह ना उसको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ। मेरे कपड़े तो इतनी जल्दी गीले होते हैं, बहुत जल्दी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। और खाने में जो है ना आज बन रही है हमारे यहाँ आलू गोभी की सब्जी। कुछ लोग 1-2 कमेंट पिछली बार आए थे मुझे कि दीदी आप पनीर बहुत कम बनाते हो। तो हमारे यहाँ ना देखिए जिसके यहाँ जो ज़्यादा खाते हैं वही हम लोग बनाते हैं। हमारे यहाँ सबको आलू गोभी की सब्जी बहुत पसंद है और सबका जो तरीका होता है खाने पीने का वो अलग होता है। हम लोग ना ज़्यादातर चीज़ों में प्याज लहसुन तो किसी में भी हम डालते ही नहीं है। एकदम कोशिश करते हैं कि सात्विक भोजन करें, और सात्विक भोजन में शायद पनीर नहीं आता है, मुझे इतना लगता है। क्योंकि पनीर बन जाता है बिना प्याज लहसुन के, ऐसा नहीं है, पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन विदाउट पनीर प्याज लहसुन की वो उसका जो फ्लेवर है ना वो निकल के नहीं आता है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पर मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत ही साधारण तौर से बनाऊँगी। साधारण तौर से मैं इसलिए बनाती हूँ कम प्याज लहसुन में, क्योंकि पंडित जी को जो है ना तेल और ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ें ना उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। अगर मैं थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा मिर्ची डाल देती हूँ, तेल अगर सब्जी में दिखने लगता है ना तो उनको पसंद नहीं आता। जब घर वाले नहीं खाते हैं ना तो आप नहीं बना सकते हो। आपको भी ऐसा लगता है कि जो हमारे घर में पसंद है ना हम वही सारी चीज़ें बनाएं। तो हमारे घर में सब लोग को ज़्यादा सिंपल ही खाना सही लगता है। बस इसके बाद फिर से बर्तन हो गए थे तो बर्तन तो इतनी जल्दी इकट्ठे होते हैं ना, बहुत जल्दी से। और मुझे निकालने हैं आज भोग के बर्तन। तो अभी काम चल रहा था ना तो सारे भोग के बर्तन ज़्यादातर मैंने अंदर रख दिए थे, लेकिन अब जो है ना आज मैं निकाल रही हूँ क्योंकि इसी में माता लक्ष्मी को मैं भोग लगाऊंगी। ये है चांदी के बर्तन जो कि साफ़ है, ऐसा नहीं है कि साफ़ नहीं है, एकदम साफ़ है। लेकिन चांदी और तांबे का स्वभाव ऐसा होता है कि इनको थोड़ी सी भी हवा लगे ना तो ये काली पड़नी शुरू हो जाती है। तो सोचा जा रहा है कि इसको पीताम्बरी से घिसूं, लेकिन अगर आप चांदी के बर्तनों को पीताम्बरी से अगर ज़्यादा घिसते हैं ना तो इनकी चांदी भी घिस जाती है। इसीलिए जो है ना इनको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज त्योहार है तो इनको थोड़ा घिस लिया जाए और इसी में हम लगाएंगे माता लक्ष्मी को भोग। और तांबे पीतल के बर्तनों को सच बताऊं मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। पता नहीं पहले के ज़माने में तो राख होती थी ना उससे एकदम साफ़ हो जाते थे, बट आज के ज़माने में तो राख है मिलेगी ही नहीं, और मिल भी जाएगी ना तो पाइपलाइन ऐसी हैं कि इनमें फंस भी जाएगी। तो बड़ी विडम्बना है सच बताऊं। इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना बस थोड़ी सी में पीताम्बरी से तो खैर बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ पीताम्बरी से घिसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए तो हो जाता है। तो बस यहाँ पर सारे बर्तनों को मैंने धो के रख दिया है। खीर बन रही है, आलू गोभी की सब्जी मैंने बघार दी है, आटा लगा के रख दिया है। मिठाई जो है ना हम लोगों ने पहले ही बना ली थी। जब तक जो है ना मैंने काम किया तब तक ये भी जो है ना आ गए थे गांव से। और हर दीपावली को पंडित जी जो है ना गांव ज़रूर जाते हैं, क्योंकि मैं आपसे अक्सर बोलती हूँ पितरों की पूजा के बिना सारी पूजा अधूरी है। और जैसे ही ये आए उसके बाद हमने चाय पी। उसके बाद जो है ना 5 बजे से हमने पूजा की तैयारी करना चालू कर दी थी, क्योंकि 6:15 बजे तक 6:30 बजे तक जो है ना शुभ मुहूर्त था। तो उससे पहले जो है ना सारी तैयारी कर ली ताकि सही मुहूर्त में जो है ना पूजा संपन्न हो जाए। यहाँ पर मैंने दीपक को तैयार किया, इन्होंने चौक वगैरह पूजा, बेटू ने सारा सामान वगैरह इकट्ठा किया। तो तीनों ने मिलकर जो है ना तैयारी की। और यहाँ पर पंडित जी पंचांग पीठ बना रहे हैं। पंचांग पीठ जब आप बनाते हो पूजा में तो संपूर्ण पूजा होती है, वो विधि
विधि विधान के अनुसार जो है ना पूजा होगी। यहाँ पे षोडश मातृका, सप्तव्रत मातृका, नवग्रह, कलश सब कुछ यहाँ पे रखा जाएगा। तो छोटी सी चौकी पर हम जो है ना इस तरह से पूजा कर लेते हैं। यहाँ पर सभी के आसन की, चावलों के आसन के ऊपर जो है ना सिपाड़ियाँ जो है ना पंडित जी इस तरह से रख रहे हैं। और इसके बाद करेंगे हम कलश स्थापना। तो इस पीतल का जो है ना कलश ले लिया है। इसमें 1 रुपए का सिक्का, थोड़ी सी हल्दी और एक सिपाड़ी की कांट, दूबा और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसको कंठ तक जल से भरकर, आम के पत्ते लगाकर, ऊपर से प्लेट रखकर, थोड़े से चावल रखकर जो है ना इसके ऊपर हम नारियल रखते हैं। कुछ लोग दीपक रखते हैं, बट हमारे यहाँ दीपक हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। हम लोग हमेशा कलश के ऊपर जो है ना नारियल इसी तरह से रखते हैं, यही हमारी परंपरा है। इसके बाद पंडित जी जो है ना आम के पत्तों से ऊपर बंदरवार भी बनाया था, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगी। इसके बाद जो है ना कलश के ऊपर इस तरह से स्वास्तिक बनाया। उसके बाद घर के हर एक दरवाजे पर इस तरह से स्वास्तिक बनाया, शुभ लाभ लिखा। ये हम हर साल करते हैं। हर एक घर के दरवाजे, जो हमारे घर में जितने भी दरवाजे हैं सभी पर जो है ना इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आपके यहाँ पर कौन कौन करता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ये हमारे घर के रीति रिवाज हैं, इस तरह का हम ज़रूर करते हैं। जब तक इन लोगों ने तैयारी की तब तक मैं यहाँ पर तैयार होकर आ गई थी। लाल कलर की मैंने साड़ी पहन ली है। कानों में मुझसे अकेले नहीं पहन रहे थे, तो मैंने बेटू की हेल्प की, उसने मेरी मदद की। और मैं आपको आज अपने कानों के दिखाऊंगी। वैसे शायद एक आध वीडियो में मैंने दिखाए होंगे। बहुत सुंदर कान की जो है ना गोल्ड के, जो कि अभी नहीं लिए मैंने, बहुत टाइम पहले के हैं। उसके बाद तैयार किया हम लोगों ने माता लक्ष्मी का अखंड दीपक। तो ये सरसों के तेल का ही बनता है, तिली के तेल का भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया क्योंकि वो एकदम प्योर था हमारे पास, क्योंकि तिली का तेल आजकल मार्केट में ज़्यादा सही नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सरसों के तेल का प्रयोग किया है। अपने छोटे से गोपाल जी को भी इस पूजा में हमें ज़रूर शामिल किया है, क्योंकि ये हमारे परिवार का हिस्सा है। यहाँ पर मैं जो है जब तक जो है ना मैंने सारे दीपकों में इस तरह से तेल डाल दिया। इसके बाद जो है ना हम पति पत्नी ने मिलकर पूजा प्रारंभ की। तो सबसे पहले पूजा में जो है ना संकल्प किया जाता है, क्योंकि संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है और संकल्प से ही जो है ना पूजा पूर्ण होती है। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले संकल्प किया, उसके बाद जो है ना हमने पूजा करना प्रारंभ। इसके बाद जो है ना गौरी गणेश को हम यहाँ पे स्नान करा रहे हैं। हमारे गौरी गणेश जो है ना कांच के उसमें पैक है। तो यहाँ पे हमने एक चांदी का सिक्का लिया है जिसमें लक्ष्मी जी गणेश जी हैं। तो उनको जो है ना हम इस तरह से स्नान करवा रहे हैं 4 बार। सबसे पहले हमने शुद्ध जल चढ़ाया, उसके बाद पंचामृत से हम अच्छे से स्नान करवाएंगे। तो अगर आपके पास भी इस तरह के लक्ष्मी जी गणेश जी हैं जिनको आप स्नान नहीं करा सकते, तो इस तरह से चांदी के सिक्के को जो है ना आप अच्छे से स्नान कराएं। और यहाँ पे जो है ना शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद जो है ना बढ़िया से इनको कपड़े से पोंछेंगे, फिर इन पर इत्र लगाएंगे। बाद लक्ष्मी जी गणेश जी पर हमने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित किया है, जनेऊ चढ़ाया है, भोग लगा दिया है। क्योंकि गणेश जी का भोग में जो है ना तुलसी नहीं डलती, तो हमने यहाँ पे गणेश जी का भोग अलग से लगाया है। कान्हा जी को हमने सुबह ही स्नान करवा दिया था, तो उनको अब फिर से हम स्नान नहीं करवाएंगे, बल्कि गौरी गणेश को हमने फिर से स्नान करवाया है इस तरह से। इसके बाद जो है ना इस तरह से भोग लगाने के बाद जो है ना जल का आचमन कराना बहुत अनिवार्य होता है। तो इस तरह से हम जल का आचमन करवा देंगे। इसके बाद रोली चावल से जो है ना कलश का और नवग्रह का, षोडश मातृका का, सप्तग्रत का, सबका जो है ना पूजन करेंगे। तो इस तरह से रोली चावल से जो है ना हमने सबका इस तरह से जो है ना पूजन कर दिया है। सबसे पहले गौरी गणेश का ही पूजन होता है, तो सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन किया है। उसके बाद सभी का जो है ना हम इस तरह से पूजन कर देंगे। अपने घर की तिजोरी का पूजन करेंगे, रुपये और पैसा का पूजन किया जाता है, ज्वेलरी का आज के दिन पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी का जो हमने कैलेंडर लगाया था, तो माता लक्ष्मी पर जो है ना रोली का टीका लगा देंगे, चावल चढ़ा देंगे। तो इस तरह से जो है ना पूजन किया। आज जो है ना लक्ष्मी जी को हमने इस तरह से पान के पत्ते पर भोग लगा दिया है। तो माता लक्ष्मी को हमेशा पान के पत्ते पर ही भोग लगता है, तो यहाँ पे हमने माता लक्ष्मी को पान के पत्ते पर भोग लगाया है। अब करते हैं हम दीपकों की तैयारी, क्योंकि दीपक से ही तो दिवाली होती है, दीपों की दिवाली है ये। तो चलिए दीपक प्रज्वलित करेंगे। और उससे पहले जो है ना हमें करना था हवन, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया है। और ये हवन जो है ना हमारे यहाँ नित्य होता है और दिवाली वाले दिन थोड़े बड़े तौर से होता है। तो फिर इसके बाद बैठकर जो है ना हमने यहाँ पर बैठकर हवन किया है। हवन की पूरी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हवन वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। मैंने वहाँ पर बहुत सरल तरीके से बताया। यहाँ पर पंडित जी जो है ना कौन से मंत्र से करते हैं, सब कुछ मैंने उस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। उस वीडियो को चेक कर लेना। और हमने यहाँ से केले से, खील बतासों से,
खीर से और अनार से, सीताफल से जो है ना हवन किया है और बेलगिरी भी इसमें मिलाई थी। तो सारी हवन सामग्री जो है ना इस तरह से हमने बना ली थी। उसके बाद हम लोगों ने सब ने तीनों ने मिलकर जो है ना बैठकर हवन किया है। और ये जो हवन है बहुत ही ज़्यादा एक रेमेडी की तरह काम करता है। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे दीप प्रज्वलित किए हैं। चलिए आज अपने घर को पूरा दीपों से सजाएंगे। तो बस इसके बाद जो है ना हम लोगों ने आरती की। इसी थाल में जो है ना घी का दीपक भी है, तो उसी से जो है ना हमने सारे दीपकों से जो है ना माता लक्ष्मी की आरती की है। और आरती करने के पश्चात जो है ना हम अपने घर को दीपों से सजाएंगे मिलकर। और ये थी हमारी खुशियों भरी दीपावली। इसी तरह से हमारे घर में अपनों के प्रति प्यार बना रहे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जो है ना हमारे सिर पर रहे। और मैं अक्सर बोलती हूँ, पैसा खुशी नहीं होता है, खुशी आपकी संतुष्टि है। आपके पास जो है जितना है, अगर आप उसमें खुश हो ना तो आप दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति इंसान हो। इस बात को गांठ बांध लो। पैसा रुपया पैसा जो आ जाता है ना वो खुशी नहीं देता है, खुशी आपकी संतुष्टि देती है। तो जितना मैंने देखा है इन 4-5 सालों में मेरी लाइफ में बहुत चेंज हुए हैं। मैंने देखा है इन सारी चीज़ों के, इसी देखने के बदौलत ही मैं आपको बता रही हूँ पैसा खुशी नहीं होता, खुशी आपकी संतुष्टि होती है। बस घर के हर एक दरवाजे पर जो है ना हमने एक एक दो दो दीपक जो है ना रख दिए थे। बीच में मैं दीपक नहीं रखती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है मुंह उठा के चलते हैं तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से मैं बीच में कभी दीपक नहीं रखती हूँ। और जितना मुझ पर हो पाता है मैं उतना ही घर को सजा पाती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ और नहीं हो पाता मुझसे, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाने होते हैं और फिर घर के भी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो बस वो जितना हो पाता है उतना मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ, साफ़ सफाई में कभी कोई कमी नहीं रहती। मेरा घर हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो। डेकोरेशन थोड़ा सा मैं कम करती हूँ क्योंकि अकेली हूँ तो इतना हो नहीं पाता मुझसे। बस यहाँ पे हर एक कोने पर मैंने दीपक रख दिया है। ये थी हमारी प्यार भरी दीपावली। आप लोग अपना प्यार जो है ना हम पर इसी तरह से लुटाते रहना। और मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, अपने आप पर मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि आप मुझे प्यार करने वाले इतने सारे लोग हैं। जिनसे हमारा खून का रिलेशन है वो तो मतलब उनसे तो भगवान ने हमारा रिलेशन बनाया है, लेकिन जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है वो हमें इतना सारा प्यार करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये जो है ना रिश्ते हमने इस दुनिया में आकर बनाए हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और ये दिवाली हमारे लिए बहुत अच्छी दिवाली थी। जय श्री राधे मित्रों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।